हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा की सफलता की कहानी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लेख में हम एक टूरिस्ट गाइड के अरबपति बनने की कहानी शेयर कर रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे जुआई व्यक्ति की है जो कई वर्षों तक टूरिस्ट गाइड का काम करता रहा, जो कई प्रयासों के बाद भी एक छोटी सी नौकरी हासिल न कर सका। 30 जॉब इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने हर रिजेक्शन को कुछ और करने का एक नया अवसर मानते हुए लगातार प्रयास करते रहा। अपने इसी मेहनत से उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया और आज वह चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है। कैसे बना एक टूरिस्ट गाइड चीन का सबसे अमीर व्यक्ति? यह एक कहानी है अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैक मा की। अलीबाबा ग्रुप एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो वेब पोर्टल के माध्यम से बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल सर्विस प्रदान करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है जो 200 से अधिक देशों में संचालित है। साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी भी है। आइए जानते हैं जैक मा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत के हंगाओ गांव में हुआ था। उनके जन्म के उपरांत उनके माता पिता द्वारा उन्हें मा यून नाम दिया गया। जीविका उपार्जन हेतु उनके माता पिता जगह जगह घूमकर पारंपरिक गाने बजाने का काम किया करते थे। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। चीन में मुख्य भाषा मांदारिन है और वह अंग्रेजी बोलना आवश्यक नहीं माना जाता है, लेकिन जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का शौक था। इसलिए वे प्रतिदिन सुबह साइकिल चलाते हुए अपने घर के समीप एक होटल में जाया करते थे। वहां ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करके वे अंग्रेजी की प्रैक्टिस किया करते थे। अंग्रेजी सीखने की ललक में उन्होंने गाइड का काम करना भी प्रारंभ कर दिया। अपनी खाली समय में वे विदेशी पर्यटकों को मुफ्त में शहर घुमाया करते थे। इस तरह उन्हें उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो जाता था। 9 वर्षों तक उन्होंने इस तरह गाइड का कार्य किया। इस कार्य ने न केवल उन्होंने अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिम सभ्यता, तकनीकी व स्टाइल का ज्ञान भी प्राप्त किया। विदेशी पर्यटकों को गाइड करते हुए उनकी एक विदेशी पर्यटक से मित्रता भी हो गई। वापस अपने देश जाने के बाद वह जैक को पत्र लिखा करता था। उसने ही उन्हें जैक मा का नाम दिया क्योंकि जैक का चीनी नाम बोलने और लिखने में बहुत कठिन था। तब से उन्हें जैक मा के नाम से जाना जाता है। जैक मा की शिक्षा। जैक मा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। 5वीं कक्षा में वे 2 बार फेल हो गए और 8वीं में 3 बार। जैसे तैसे स्कूली शिक्षा पूर्ण करके उपरांत जब उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो उसमें भी वे 3 बार फेल हो गए। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वे 10 बार रिजेक्ट हुए। उसके बाद उन्होंने हंजाओ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और 1988 में वहां से ग्रेजुएशन पूर्ण किया। ग्रेजुएशन पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने 5 वर्षों तक एक लोकल कॉलेज में $15 प्रति माह के वेतन पर अंग्रेजी के शिक्षक का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य जगहों पर भी जॉब के लिए आवेदन किया। नौकरियों में लगातार रिजेक्शन। जैक मा नौकरियों के लिए जहां भी वे आवेदन देते वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगती। उन्होंने 30 अलग अलग स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए दिया,
लेकिन अपनी डील डॉल के कारण वे रिजेक्ट कर दिए गए। जब चीन में पहली बार KFC खुला तो 23 लोगों के लिए नौकरी का विज्ञापन निकला। 24 लोगों ने उसे जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से जैक मा भी एक थे। 24 में से 23 लोगों को जॉब के लिए चुन लिया गया। जैक मा अकेले ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इंटरनेट का पहली बार उपयोग। जॉब इंटरव्यू में लगातार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला कर लिया। एक ट्रांसलेशन कंपनी खोली। अपनी कंपनी के काम से वे 1994 में अमेरिका गए। वहां उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला शब्द जो उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया था वह था बियर अर्थात भालू। सर्च के दौरान उन्हें बियर से संबंधित विभिन्न देशों की जानकारियां प्राप्त हुई, किंतु चाइनीज बियर से संबंधित कोई भी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने चीन से संबंधित अन्य सामान्य जानकारियां इंटरनेट पर सर्च की, लेकिन वे हैरान रह गए कि चीन के बारे में कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। अपने देश की कोई जानकारी इंटरनेट पर न होने से जैक मा दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनका देश तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। ugly.com वेबसाइट की शुरुआत। चीन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा ugly.com। इस वेबसाइट को बनाने के 5 घंटे के भीतर ही उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल मिले जो उनके बारे में जानना चाहते थे। इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता है। चाइना येलो पेजेस नामक कंपनी की स्थापना। 1995 में जैक मा ने अपनी पत्नी और मित्रों के सहयोग से $20,000 लगाकर एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का काम दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना था। अपनी इस कंपनी का नाम उन्होंने चाइना येलो पेजेस रखा। 1 वर्ष में इस कंपनी को $80,000 कमाए, लेकिन पूंजी निवेश की कमी होने के कारण यह कंपनी अधिक सफल न हो सकी और इसे बंद करना पड़ा। उसके बाद जैक मा ने 1998 और 1999 के बीच में चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर द्वारा स्थापित एक IT कंपनी में प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। 1999 में वह से रिजाइन देकर वे वापस चीन आ गए। Alibaba.com की शुरुआत। चीन वापस आने के बाद उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर $60,000 में अपने घर पर ही चीन की पहली बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस वेबसाइट Alibaba.com की शुरुआत की। इस वेबसाइट का उद्देश्य विश्व के विभिन्न सप्लायर्स और बायर को कनेक्ट करता था। Alibaba.com को प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सिलिकॉन वैली में कईयों ने इस प्रोडक्ट को घाटे वाला बिजनेस मॉडल करार दे दिया। eBay.com को चीन से बाहर कर। जैक मा की टीम ने 2003 में Taobao.com नाम की नीलामी वेबसाइट बनाई। उस समय तक चीन के नीलामी बाजार के बड़े हिस्से पर eBay.com का प्रभुत्व था, लेकिन Taobao.com ने 4 वर्ष के भीतर ही eBay.com को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अतिरिक्त जैक मा के अलियून, टीमोल आदि साइट भी बनाई, जो अलीबाबा ग्रुप के अंतर्गत ही है। आज जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति है, साथ ही विश्व के अमीर में भी उनकी गिनती होती है। उनकी कुल संपत्ति $20 बिलियन से भी अधिक है। उनकी कंपनी अलीबाबा का नेटवर्क फेसबुक से कहीं ज्यादा है। जितनी कमाई अमेज़न और eBay मिलकर करती है, उससे कहीं ज्यादा जैक मा कंपनी अलीबाबा अकेले ही कर लेती है। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।